दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। गुल्ली और बुल्ली ने आज काफ़ी ज़्यादा गेम खेल लिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और बाहर आके आराम करने लग जाते हैं। और तभी गुल्ली के फ़ोन पे किसी का कॉल आता है। गुल्ली जैसे ही फ़ोन उठा के बात करता है तो उसे पता चलता है कि बाबा का कॉल है। और जैसे ही गुल्ली बाबा से बात कर लेता है, बुल्ली पूछता है कि किसका कॉल आया था। गुल्ली बताता है कि बाबा का कॉल आया था और उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया है। बुल्ली बोलता है अगर ऐसी बात है तो हमें जल्द से जल्द चलना चाहिए, और इतनी बात करके वो दोनों फौरन चेयर से खड़े होके गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। और गाड़ी में फटाफट बैठ के बाबा के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। बाबा का घर गुल्ली और बुल्ली के घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। गुल्ली बुल्ली को बाबा के घर जाने के लिए जंगल का रास्ता तय करना पड़ता है। गुल्ली और बुल्ली रास्ते में सोच रहे होते हैं कुछ ज़रूरी काम होगा, तभी बाबा ने हमें इतनी रात को बुलाया है। बात करते करते गुल्ली और बुल्ली बाबा के घर के पास पहुंच जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली जैसे ही बाबा के घर पे पहुंच जाते हैं, गाड़ी को साइड में लगा देते हैं और बाबा घर के बाहर खड़े होते हैं और गुल्ली बुल्ली को आता हुआ देख लेते हैं। गुल्ली और बुल्ली गाड़ी को साइड में लगा के बाबा के पास चले जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि बाबा के साथ एक लड़का और खड़ा है। बाबा गुल्ली बुल्ली को बताते हैं, गुल्ली बुल्ली इससे मिलो, इसका नाम जिम्मी है और आज मैं तुम सबको कहीं ले जाने वाला हूँ और ये भी हमारे साथ ही चलेगा। इतनी बात करके वो चारों गाड़ी की तरफ चले जाते हैं और फौरन गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। और बाबा गाड़ी के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं और बुल्ली गाड़ी को तेज़ी से उसी तरफ ले जाता है जिस तरफ बाबा बताते हैं। और देखते ही देखते बाबा उन्हें एक वीरान जगह पे ले आते हैं, जहाँ की ज़मीन का कलर काफ़ी ज़्यादा अलग था और ऐसा लग रहा था यहाँ पे काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई है। और गुल्ली और बुल्ली को वहाँ पे एक घर नज़र आता है और एक सर्कल नज़र आता है जिसके अंदर काफ़ी सारा सामान था। और कुछ देर बाद वो चारों गाड़ी से उतर के उस सर्कल के अंदर जाके बैठ जाते हैं। और बाबा वहाँ बैठ के किताब से कुछ पढ़ने लग जाते हैं। और तभी बाबा बताते हैं आज मैं जिन को बुलाऊंगा और खजाना मंगवाऊंगा। तभी मैंने पूछा बाबा क्या जिन सच में होते हैं? और बुल्ले ने पूछा बाबा वो कहाँ रहते हैं? और जिम्मी ने पूछा क्या उन्हें कोई भी बुला सकता है? और बाबा ने बताया हाँ जिन सच में होते हैं और वो वीरान जगहों पे रहते हैं और उन्हें हर कोई नहीं बुला सकता। और तभी बुल्ली ने बाबा से पूछा बाबा क्या हम उन्हें देख सकते हैं? बाबा ने बताया ईश्वर ने उन्हें बहुत सारी शक्तियाँ दी है, वो जिनको दिखाना चाहे सिर्फ वही उन्हें देख सकते हैं और वो अपना रूप भी बदल लिया करते हैं। तभी जिम्मी ने पूछा बाबा क्या वो बहुत डरावने होते हैं? बाबा ने बताया हाँ वो बहुत डरावने होते हैं। तभी मैंने पूछा बाबा क्या वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? बाबा ने बताया हाँ वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई इंसान उन्हें अपना गुलाम बनाए। अगर कोई इंसान ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो उन्हें नहीं छोड़ते। और तभी जिम्मी बोला बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने बोला अरे तुम डर क्यों रहे हो, जब तक बाबा हमारे साथ है हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और तभी बाबा बोले अब मैं उस जिन को बुलाने वाला हूँ और तुम सब मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो, जब तक वो जिन यहाँ से चला ना जाए तब तक तुम सब में से कोई भी इस घेरे से बाहर मत निकलना, क्योंकि जब तक तुम इस घेरे के अंदर रहोगे वो जिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर उस जिन ने तुम्हें घेरे के बाहर पकड़ लिया तो तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। इतना बोल के बाबा खड़े हो जाते हैं और एक लाल कलर की चाय की केतली को उठा लेते हैं। तभी मैंने पूछा बाबा ये किस काम के लिए है? बाबा ने बताया इसमें जिन बुलाने का टोटका है। इतना बोल के बाबा उस केतली को लेके घेरे के बाहर चले गए और उसे ज़मीन पे रख दिया। और तभी बाबा अपने दोनों हाथों को ऊपर करके कुछ पढ़ने लग गए और तभी वो जिन हमारे सामने आ गया। ये आदमजात तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बाबा ने बोला ए जिन मुझे खजाना ला के दो। नहीं, मैं तुझे हरगिज खजाना लाके नहीं दूंगा।
और अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। बाबा ने बोला नहीं, मैं खजाना लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगर ऐसी बात है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। बाबा बोले अब तू भी तैयार हो जा। इतना बोल के बाबा अपनी जादू की छड़ी लेने चले गए। बाबा ने वो छड़ी जिन को दिखाया और बोला इसके बारे में तो तू जानता होगा, अब बता तू खजाना लाके देगा या नहीं। ए आदमजात, तूने तो मेरी हिला के रख दी। तू मुझे पहले नहीं बता सकता था तेरे पास ये छड़ी है? इतना बोल के वो जिन वहाँ पे खजाना ला देता है और उस खजाने के अंदर एक सिक्का काफी ज्यादा चमक रहा होता है। उस सिक्के को उठाने के लिए जिम्मी घेरे से बाहर आ जाता है और तभी उस जिन ने उसे पकड़ लिया। मैंने तुझे कहा था कि मुझे मजबूर ना कर, लेकिन तू नहीं माना। अब तू नुकसान उठाएगा और मैं इसका सर इसके धड़ से अलग कर दूंगा। बाबा ने बोला उस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, खजाना तो मैंने मंगवाया है। किसी ना तो किसी को इसकी सजा मिल के रहेगी और अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। बाबा ने बोला अगर तू इसको मारना चाहता है तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। जल्दी बयान कर, क्या काम है? बाबा ने बोला गुल्ली वो बोतल लाके इधर रखना। और गुल्ली ने वो बोतल लाके जमीन पे रख दी। बाबा ने जिन को बोला मैंने सुना तुम्हारे जैसे इतने बड़े बड़े जिन इस छोटी सी बोतल में बड़े आराम से आ जाते हैं और मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम इस बोतल के अंदर कैसे आ जाते हो। ए बाबा, तुझे क्या लगता है तेरी ये चालबाजी हर जगह काम करेगी? ये सब चीजें बहुत पहले काम करा करती थी और तुझे क्या लगता है मैं इसके अंदर चला जाऊंगा और तू फिर बोतल का ढक्कन बंद कर देगा? अब अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। गुल्ली बुल्ली को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि जेम्स मारा जा चुका है और तभी बाबा अपनी जादू की छड़ी से जिन पे वार करते हैं और वो जिन वहाँ से गायब हो गया। तभी मैंने बाबा से पूछा बाबा वो जिन कहाँ चला गया। बाबा ने बताया वो देखो बोतल के अंदर। तभी हम सब ने देखा कि वो जिन बोतल के अंदर कैद हो गया है और तभी मैंने बोला बाबा अगर आप ऐसा कर सकते थे तो आपने पहले ऐसा क्यों नहीं करा। उस समय मैंने ऐसा इसलिए नहीं करा क्योंकि जिन ने जिम्मी को पकड़ रखा था और अगर मैं ऐसा करता तो जिन के साथ जिम्मी भी इस बोतल के अंदर कैद हो जाता और कोई एक बार इस बोतल के अंदर कैद हो जाए तो 100 साल से पहले निकल नहीं सकता। और इसलिए मैंने तुम सबको बोला था चाहे कुछ भी हो जाए इस घेरे से बाहर मत निकलना, क्योंकि एक बार कोई जिन किसी को पकड़ ले तो बिना मारे छोड़ता नहीं है। और तभी बुल्ली ने पूछा बाबा आपकी आंखों का कलर बदल कैसे गया। बाबा ने बताया एक बार इस छड़ी का इस्तेमाल कोई कर ले तो उसकी आंखों का कलर बदल जाता है और ये कुछ समय बाद फिर ठीक हो जाता है। और तभी मैंने बोला बाबा अब इस जिन का क्या करेंगे। बाबा ने बताया इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा और किसी महफूज जगह पे छुपा दूंगा। और उसके बाद बाबा ने अपनी छड़ी का दोबारा इस्तेमाल करा और जिम्मी की बॉडी को ज़मीन में दफन कर दिया। और उसके बाद बुल्ली गाड़ी लेने के लिए चला गया और दूसरी तरफ मैंने ज़मीन से सोना उठा के एक साथ कर दिया और उतनी देर में बुल्ली भी गाड़ी लेके आ जाता है। और उसके बाद बाबा और मैंने मिलके सारा सोना गाड़ी के पीछे रख दिया और फिर गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले गए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।